दोस्तों, मैं गोविंद कुमार यादव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आजीवन निरोगित होने का मंत्र बताता हूं, जिसे मैं भी फॉलो करता हूं। और ये एक कवि का लेखन है। तो कवि कहते हैं कि भोजन करके धरती पर अलथी पलथी मार, चबा चबा कर खाइए वैद्य न झाके द्वार। इसमें कवि कहते हैं कि भोजन जब भी करना चाहिए धरती पर पलथी मार के खाना चाहिए बैठ करके, और उसे चबा चबा कर खाइए। तो आप वैद्य के घर पर नहीं जा पाएंगे। फिर उसके बाद कवि कहते हैं प्रातः काल रस लो, प्रातः काल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी सभी रोगों का नाश। इसमें कवि कहते हैं कि आप प्रातः काल सुबह रस लो, दोपहर लस्सी लो और लस्सी छाछ लो, सदा रात में दूध पिए, तो आप सभी रोगों का नाश कर सकते हैं। फिर कवि कहते हैं प्रातः दोपहर लीजिए, प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो रोग न आवे द्वार। इसमें कवि बता रहे हैं कि प्रातः दोपहर आप अच्छा भोजन लीजिए, नियमित आहार लीजिए और उसके बाद 30 मिनट की नींद लीजिए, तो आपको रोग छू नहीं पाएगा। खाली 30 मिनट, ज़्यादा नहीं सोना है, इसमें कवि बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर कवि कह रहे हैं कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। इसमें कवि कह रहे हैं कि भोजन रात में भोजन करने के बाद कम से कम 1000 कदम आपको चलना है। यदि आप 1000 कदम चलेंगे तो आप वैद्य डॉक्टर ओझा के पास नहीं जाएंगे। फिर कवि कहते हैं घूट घूट पानी पीओ, रहो तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। कवि इसमें कहते हैं कि घूट घूट पानी पीने से तनाव दूर होता है, एसिडिटी या मोटापा दूर होता है। फिर उसके बाद कवि कहते हैं अर्थराइज या हर्निया या अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठकर कभी न आवे पास। इसमें कवि कह रहे हैं कि आर्थराइटिस यानी हड्डी का रोग, हर्निया, अपेंडिक्स जो है होता है लोगों को, यदि वो बैठ करके पानी पिए तो उनको ये रोग नहीं हो सकता है। फिर कवि कह रहे हैं कि रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध बजरंग बली की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। इसमें कवि बता रहे हैं कि आप भगवान की कसम खा लीजिए कि आपको चाय नहीं पीना है, चाय से बहुत रोग होता है। फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग तन भी रहे निडाल। इसमें कवि कहते हैं कि देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ये रोगों का जंजाल लेकर आता है। अपच होता है, आँख के रोग, आँख की बीमारी होती है, आँख में चश्मा लगाना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करना सीख जाएंगे तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कम से कम जाएंगे, अपने आप को फिट रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। कैसा आप लोगों का इस कवि का लेखन लगा कमेंट करिए, शेयर करिए।